हमारे बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण, उन्हें कौन नहीं जानता। सबको उनकी मनभावक छवि आनंदित करती है। उनकी नटखट लीलाएं देखकर सबका मन प्रसन्न होता है। उनकी कई सारी लीलाएं हैं। जैसे वो हमेशा गोपियों को सताते थे, उनके सताने में भी एक लीला छिपी थी और सभी गोपियों को उनका ये सताना भी अच्छा लगता था। हालांकि वो उन पे रूठती थी, चिढ़ती थी, लेकिन फिर भी उसे प्यार बहुत करती थी, क्योंकि हमारे कान्हा है ही ऐसे। माँ यशोदा का हमारे कन्हैया तो आंखों का तारा है। वो तो एक मिनट के लिए भी उन्हें अपने आंखों से ओझल नहीं होने देती, हमेशा अपने साथ रखती। कोई भी काम करते वक्त हमेशा कान्हा उनके आजू बाजू ही घूमता रहता है और वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ते। एक दिन मैया को घाट पे जाना था, यमुना नदी के घाट पे, और कान्हा को कहाँ रखेंगे। नंद बाबा तो घर पे नहीं थे, गोपियों के पास तो वो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि हमारे कान्हा परेशान जो करते थे, और मैया भी उन्हें कभी अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैया अपने साथ कान्हा को घाट पर ले गई। जब कान्हा मैया के साथ चल रहा था, तब सारी सृष्टि आनंदित हो रही थी, क्योंकि उन्हें सबको कान्हा के दर्शन हो रहे थे, कान्हा का स्पर्श हो रहा था। कान्हा मतलब साक्षात नारायण का अवतार थे, इसलिए कान्हा को मिलने के लिए सभी आतुर थे। सबको लग रहा था कि कान्हा से बात करे, कान्हा के साथ खेले, इसलिए सारी सृष्टि आनंदित हो रही थी। और चलते चलते मैया अपने कान्हा को यमुना के घाट पर ले गई। उधर मैया ने कान्हा को कहा, कान्हा तुम यही तट पर बैठे रहो, तब तक मैं पानी लेकर आती हूँ। कान्हा बैठ गए वहीं पे यमुना के तट पर। लेकिन इन सब में और एक खुश होने वाला व्यक्ति था, और वो था देवी यमुना, क्योंकि आज यमुना ने पहली बार कान्हा के दर्शन लिए थे। कान्हा का कोमल स्पर्श उनको आनंदित कर रहा था। तब देवी यमुना प्रकट हुई और उन्होंने अपने कान्हा से कहा, हे भगवान, हे प्रभु नारायण, आज आपने पहली बार मुझे दर्शन दिए, लेकिन मुझे आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपको क्या भेंट दूँ? आपको सब ने कुछ ना कुछ भेंट दिया है, लेकिन मेरे पास तो इस मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। हे प्रभु, तो मैं आपको क्या भेंट दूँ? तब कान्हा बोले, हे देवी, तुम्हारी ये मिट्टी पावन है, पवित्र है और शीतल है, इसलिए मैं इसे ही उपहार स्वरूप ग्रहण कर लेता हूँ। ऐसा कहकर कान्हा मिट्टी खाने लगे। कान्हा ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने हाथों में ली और मुंह में डाली। तभी मैया यशोदा उधर से भागी भागी आई और कान्हा के मुंह में मिट्टी देखकर घबरा गई और कान्हा को डांटने लगी, हे कान्हा, तूने मिट्टी क्यों खाई? ये खराब है, तुमने इसे मुंह में नहीं डालना था। जब माता ने कान्हा को अपना मुंह खोलने के लिए कहा, तब कान्हा ने मुंह खोला तो माता ने देखा कि कान्हा के मुंह में पूरा ब्रह्मांड था। उसमें सारे ग्रह, चंद्र, तारे, आकाशगंगा सब थी। ये देखकर माता बहुत डर गई। माता का डरा हुआ चेहरा देखकर कन्हैया ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया और माता से कहा, देखो माता, मैं कौन हूँ, और स्वयं को देखो कि आप कौन हो। मैं साक्षात नारायण हूँ माता, और आपने गत जन्म में कठिन तपश्चर्या की थी, और उस तपस्या में आपने वरदान स्वरूप मुझे अपने पुत्र के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की थी, और उसी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं इस जन्म में आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। मुझे आपका स्नेह चाहिए माता, इसलिए मैं आपके घर आया हूँ। मैं नारायण हूँ माता, डरो मत माता। तब यशोदा मैया को अपना गत जन्म याद आया और उसने प्रभु नारायण से कहा, मैं धन्य हो गई नारायण,
कि आपने मेरी इच्छा पूरी की और आपने मुझे अपना विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। मैं धन्य हो गई। अब मुझे अपनी कोई भी इच्छा शेष नहीं है, इसलिए मुझे अब आप अपने चरणों में विलीन कर लीजिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करिए। तब कन्हैया बोले, नहीं मैया, मुझे तो अभी आपसे अपना लालन पालन करवाना है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आपसे स्नेह मिलेगा और हमारा ये संबंध एक आदर्श संबंध प्रस्थापित होगा। संसार में कोई भी माता और पुत्र का उदाहरण देते हुए यशोदा और कन्हैया का उदाहरण देंगे। इसलिए माता, मुझे आप इस सुख से वंचित मत करिए माता। अभी अगर आपको ये पता चल गया कि मैं स्वयं नारायण हूँ तो आप मुझे उस तरह स्नेह नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अभी आप पर माया का पर्दा डाल रहा हूँ ताकि आप ये सब भूल जाओगे और कुछ क्षणों बाद, यानी कि जैसे ही ये कृष्ण लीला समाप्त हो जाएगी, आप मेरे चरणों में विलीन हो जाओगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। ऐसा कहकर नारायण ने यशोदा मैया के सर पर माया का पर्दा डाल दिया। जैसे ही माया का पर्दा पड़ गया, वैसे ही माता फिर से अपने यशोदा रूप में आ गई और अपने कन्हैया को लाड़ से उसका मुंह साफ करने लगे, उससे मिट्टी निकालने लगे। इस तरह कन्हैया ने मिट्टी खाकर अपने मैया को परब्रह्म के दर्शन करवाए, अपने मूल स्वरूप का दर्शन करवाया और यमुना नदी का उपहार स्वीकार किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही कुछ रहस्यमय जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।